के नीचे, और ताकि उसमें जो भी नोटिस लगे वो बराबर है, उसे कोई टेयर ऑफ। शेयर सर्टिफिकेट वर्क इज इन प्रोग्रेस विल बी इशूड सून। सो होप लाइक नोटिस इसलिए किया गया था, तो जिन्होंने भी फॉर्म अभी तक भरा नहीं है, जो फॉर्म होता है मेंबरशिप के लिए, उन्हें ये फॉर्म भरना है, और वर्क इन प्रोसेस शेयर सर्टिफिकेट का तो विल बी इशूड वेरी सून। हाँ, अवेलेबल है मैनेजर के पास से करना है। All street lights are functioning satisfactorily. बाहर के street lights have initiated legal action against builder on all pending issues. As I said, कुछ भी legal action नहीं हुआ था, तो इस कमिटी ने start किया है legal action builder पे, and जो भी होगा वो continuous updates मिलता रहेगा। पुलिस कंप्लेंट। Sorry for interrupting. It's come to our notice only, and already I told you all, only members can attend the meeting. I request non-committee, not right owners members, please leave the clubhouse. We check, but then also we came to our notice. अगर पार्टिसिपेट के आता है तो देखो, अभी सामने वाला नाम बताता है मैं XYZ हूँ, लिस्ट में उसने दूसरा भी नाम बता सकता है ना भाई? दूसरा आदमी आ सकता है ना, उसी फ्लैट के नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 104 सपोज मैंने 104 बोला, फिर दूसरे आदमी नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो आता ज्याच्या नावात फ्लॅट नाहीये, प्लीज त्याने क्लब हाऊस सोडून टाका। हंबल रिक्वेस्ट आहे, फक्त मेंबर्स कॅन अटेंड द मीटिंग ऑनली। नाही नोटीस मेंबर्स अलाउड आहे, नोटीस लावली होती का? हां, नोटीस अजेंडा सर्क्युलेट झालेला आहे, किती लगाया अजेंडा सर्क्युलेट झाला। एक मिनिट, व्हाट इज द हार्ड एक्चुअली इफ ओनली मेंबर्स ले जाए one all members are personally called to attend the same. Only ordinary member and co-owner, associate member are allowed to attend the meeting. No proxy, bylaws number. No proxy, so it is hello. So please request है, मतलब ये नोटिस दिया गया ऑलरेडी, तो जो नहीं है मेंबर्स वो नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 से 6 लोगों को बोला है कि आप अटेंड नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट ए मेंबर। तो ऐसा ना हो कि वो 5-6 कल को हमें आके बोले कि आपने तो अलाउ किया जो मेंबर नहीं था। नहीं, नो, इट इज एज पर बायलॉ ओनली मेंबर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स कैन अटेंड द मीटिंग, नो फैमिली मेंबर्स। हाँ, सभी ने एग्री किया है, सभी ने चेक करके आया है, मैनेजर चेक किया है, जहाँ पे उसको लगा एग्जैक्टली, तो मैनेजर ने पूरा वहाँ पे एंट्री किया है और उन्होंने अंदर आने दिया। Everyone are requested, those are not members or the associate members, please leave. Excuse me. अगर आपके नोटिस में कोई है, he is not a member, please get back to us, please. Let's continue. The STP piping work executed behind the leaving duct. So, excuse me. STP piping work executed behind the leaving duct. जो STP पाइप था डी विंग के पीछे जो गटर वहाँ पे STP का पूरा पानी आता था वहाँ पे, और वहाँ पे एक चौल का STP का भी पानी हमारी सोसाइटी में गिरता था, तो हमने वहाँ पे एक पाइप डाला और उस पाइप से वो पानी सीधा हमने बाहर आके निकाल दिया। तो वो जो पानी सोसाइटी में गिर रहा था, जिसके वजह से डी विंग के पीछे काफी डर्टी स्मेल्स आते थे, काफी मॉस्किटोज का प्रॉब्लम हो रहा था, काफी प्रॉब्लम से वहाँ पे,
आज उस जगह पे कुछ भी ऐसे स्मेल्स ऐसे कुछ नहीं आ रहे जो हमने पाइप डाल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हाँ अगर पास आता है डी2 का पीछे है ना बैड स्मेल आता है और हाँ। इसमें बेंड पाइप नहीं है, सिंगल पाइप का ऊपर ऐसा नहीं चल सकता है, पूरा बेंड पाइप डालना जरूरी है। ऊपर से आप बात कर रहे हो नीचे ऊपर से का? नीचे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो आपका बात मैं समझ गया, लेकिन अभी भी स्मेल आ रहा है। हाँ। और जो बेंड है ना, बेंड जो बाहर का जो गैस जाने का हाँ। वो पाइप दैट इज डिफरेंट स्टोरी सर, वो उसमें उधर पास आ रहा है अभी भी। एग्जैक्टली तो ये चीज के लिए हम डिफरेंटली वर्कआउट करेंगे। ये हमने जो किया है एसटीपी का जो पानी था वो उस जगह पे आ रहा था, उसका पाइप था। बेंड पाइप इज वेरी नेसेसरी फॉर हाँ, तो वो हम पॉइंट है, आप बता दीजिए राइटिंग में जल्दी से हम कर सकते ये अपने एसटीपी के पानी से अभी बाहर से आना होगा। नहीं, उसमें क्या था, जो एसटीपी का पानी है क्लीन वाटर, वेस्ट वाटर क्लीन वाटर था, और जो चॉल जो था उसका एसटीपी का जो पानी था, चॉल था, जो पहले से गिर रहा था हमारे यहाँ पे अंदर सोसाइटी में। तो हमने क्या किया, जो एसटीपी के पीछे पाइप था वहां पे एक पाइप कनेक्ट किया, उस पाइप को कनेक्ट करके हमने डायरेक्ट जो A1 के सामने, A1 मतलब जो मेन गटर है बाहर, वहां से उस लाइन को कनेक्ट करके लाके वहां पे पानी को छोड़ा। प्लस जो एसटीपी का पानी था, जो चॉल के आगे जो स्लम थे वहां से 2-3 का हमारे यहाँ पे गिरता था पानी, जो शेड था जो भी गंदा था, तो हमने उसको उससे कनेक्ट कर दिया। जो पाइप था तो जो हमारे सोसाइटी में गिर रहा था वो डायरेक्ट अभी बाहर नहीं गिर रहा। Have applied tax and started deducting the TDS amount from regular vendors. So as per bylaws, हर वेंडर का TDS अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, 1% for individual, 2% for partnerships and प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये चीज आज तक मतलब हुआ नहीं था। हमने टैग नंबर अप्लाई किया सोसाइटी के नाम पे, और उसके बाद से जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो अमाउंट डिडक्ट करके हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसको पेमेंट करना स्टार्ट किया। E and D2 lift flooring work completed. So E and D2 lift में लिफ्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट था कि आप वहाँ पे फ्लोरिंग का काम कर दीजिए, क्योंकि वो जो पतले होते हैं उसमें वो काफी लाइट हो गया, तो वो चीज हमें करना पड़ा और वो चीज किया हमने। Dispute on maintenance dues resolved between society and shop owners, and we have collected 10 lakhs dues amount. तो हमने 10 लाख शॉप ओनर से कलेक्ट किया, एंड उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। देयर इज अ सेपरेट एजेंडा पॉइंट। आपने अभी बोला जो टेबल रिप्लेसमेंट भी किया ना, उसके लिए काम बताया आपने पहले तो सब। हाँ, इधर कौन सा? बोला ना अभी कि मतलब वो ये लिफ्ट फ्लोरिंग वर्क किया, लिफ्ट का जो फ्लोरिंग था मेरे यहाँ पे E1 में पीछे जो है चेंबर्स रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। ओके, हो गया 6-7 महीने के ऊपर। हाँ मेरी एक ठीक है, अब मैक्सिमम हो गए हैं, हो सकता है अभी आप जो बोल रहे हो विल नोट डाउन दिस पॉइंट और वो करा कभी कर आपने बता दिया कर। अभी एक लाइसेंस से क्वेश्चन आया था, तो आपने बोला कि राइटिंग में ये हाँ। हाँ राइटिंग में देने के बाद कितने दिन में करना See, that is I एक्सेप्ट कि हमने राइटिंग में जैसा मैंने बताया कि जो 70-30% थे। नहीं वो छोड़िए, राइटिंग में आपके पास लेटर देने के बाद कितने दिन में आप वो काम कर सकते See, अभी तक के to be very honest जो राइटिंग में होता है वो फॉलो नहीं हो पाया। There were many reasons. As I said, there were nothing in written, कोई रिटर्न में नहीं था। सेकंड, बीच में कुछ मैनेजर का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने हम लोगों ने उसमें नोटिस भी लगाया था, तो मैनेजर भी इन होके आउट हुआ, फिर एक मैनेजर आया, फिर वो चला गया। तो इन सब चीजों में कमेटी को काफी थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, और उस टाइम पे हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाए। बट वी विल एंश्योर कि जो भी राइटिंग में है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वी विल रिप्लाई ऑन दैट। वी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि हमसे हुआ, बट ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम कुछ चीज नहीं रिप्लाई कर पाए, और कुछ हमारे पास राइटिंग में नहीं था, इसके लिए हम वहाँ पे राइटिंग में नहीं रिप्लाई कर पा रहे थे। वर्बली बात किए वहाँ पे हमें ये आंसर्स आते हैं। राइटिंग में देने के बाद भी आप लोग नहीं करते। मैं वही बोला ना सर कि हमने नहीं किया है। आप लोग को बात करने के बाद राइटिंग में देने के बाद भी आप लोग नहीं। मैं मान रहा हूँ, हम मान रहे हैं उस चीज को, हमारे से वो हुआ है, बट कुछ रीजन थे मैनेजर हाँ नहीं फ्लैट खाली। देखिए वो जो इश्यूज है पूरा फॉर्चूनेट मिल गया है, बाथरूम का बच्चा
सर आप अभी आए, राइटिंग में देने के बाद वो पॉइंट अभी हमने रखा है, एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो भी डिसीजन फाइनल आज ही होगा, अभी होगा डिसीजन, अभी होगा, आज ही होगा, ठीक है। और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं, आप तीनों मेंबर कोई भी नहीं सुनते सर उस इशू का तो फिर उसका क्या डिसीजन? सर वो पॉइंट पे पॉइंट बात करनी है, वो पॉइंट आएगा तो पॉइंट नहीं है, अभी इसी पॉइंट बात है। राइटिंग में दिया है कि नहीं दिया है? देखिए आप इस तरह से बात मत कीजिए, आप आपका एक पॉइंट आएगा तो आपने जो बोला किस तरह से बात करने का वो बोलो ना। नहीं 70-30% आप लोग बोल रहे गाली दिया आपको, किस तरह से बात करने का? मैं बोला राइटिंग आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, हमने नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे नहीं किया हमने लिखा है। चीटिंग कर रहे हैं आप लोग। नहीं कोई भी काम भैया राइटिंग है नहीं भाई, सब बैठ जाओ। नहीं, चार मंत्र हो गए, ये लोग से हाथ जुड़ा से कट किया, लिख के दिया। नहीं देखिए, एक्सक्यूज मी, और सीढ़ी रुका हुआ है, सुनिए, दरवाजा बच्ची के ऊपर गिर गया है, जिनका जो भी अपना है, सीढ़ी। और उसके बाद में और सीलिंग बाथरूम का और बेडशीट का गिरने के बाद राइटिंग में लिखा। आप बोल रहे हो राइटिंग में लिखा। सर आप मेरी बात सुनिए, हेलो आप लिखने के बाद भी करते हैं क्या? सर मैं आपसे नहीं है, ठीक है ना? नहीं, आप उनको बोले ना राइटिंग में लिखे, हमने तो राइटिंग में दिया। हेलो 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 जमील भाई, सर भाई आपका वो डिस्कशन हो रहा है, सोल्यूशन निकाल दे उसका। नहीं उन्होंने भी मेरा बच्चा छोटा है, मैं भी ओनर हूँ। और एक्सक्यूज मी रोहन भाई, डिसीजन 6 मंथ हो सर कोई वो नहीं हुआ उसके ऊपर। तो बात को आगे क्या बोला राइटिंग में, तो हमने राइटिंग में दिया। नहीं मैं हेलो हेलो हमने क्या किया हेलो बैठ जाए जमील भाई बैठ जाए, ठीक है विल कंटिन्यू। हाँ बोलिए आप मैडम। सर आपने मीटिंग जब स्टार्ट किया तभी आपने बोला कि हम लोगों ने और मेंबर्स लोग को तो मतलब लेटर भेजा था ऑडिट ओके डिफॉल्टर और 15 डेज में मैम वो पॉइंट हो गया, प्लीज। नहीं मैं वही बता रही हूँ 15 डेज में आप लोगों ने मतलब ऑडिट रिपोर्ट का नहीं 15 डेज वो एक डेट दिया था, उस डेट के अंदर रिप्लाई वो करना। डेट के अंदर नहीं हुआ तो हाँ। आप लोगों ने मतलब ऐसे मान लिया कि इट इज एज पर बायलॉज, इट इज एज पर बायलॉज। आप यहाँ पे तो यही होता है ना कि सोसाइटी में अगर मतलब कोई लेटर देता तो 15 डेज हाँ तो वो चीज आपसे बोल रहे हैं ना हमसे। आपने वो भी आंसर नहीं दिया कि अभी तक हमारे पास कुछ आंसर नहीं है, मैं नेक्स्ट महीने में दूंगा करके। वो चीज का आपका देखिए आपने अभी भी मीटिंग स्टार्ट होने के पहले भी आप आके मुझसे ऊपर बात करके गए हो, आपने वहाँ पे भी यही डिस्प्यूट किया। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका जो सोल्यूशन है वो है नहीं राइटिंग में कहीं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। जो 70-30% होता है, जो इश्यूज है आपका जो ऊपर का है वो इंडिविजुअल इश्यूज है। अब प्लीज इंडिविजुअल इश्यूज मत लाइए यहाँ पे। देखिए आप इंडिविजुअल इश्यूज का मैं रिप्लाई करूंगा आपसे, मैं बोल रहा हूँ केवल राइटिंग में नहीं है। आज ही होगा ना, आज ही ये आज के तमिल भाई 2 दिन में कंटिन्यू तुरंत फाइनल आज के दिन 6 महीना में करेंगे तो हमको तकलीफ नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा। आज के दिन रिप्लाई होगा, प्लीज रिक्वेस्ट लेकिन अभी 6 महीने से आपको कर दिया जा रहा है। बहुत सारे पॉइंट है डिस्कस कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल पॉइंट पे डिस्कस मत कीजिए। बाकी इशू है वो तुरंत आप लोग ने यहाँ से चौकी तक पहुंचते हैं, बाकी इशू जो है और इसके सर वो इंडिविजुअल पॉइंट है, आप इससे मत डिस्कस करो। नहीं आपको तो हमसे नहीं हो बहुत अच्छे पॉइंट है। देखो आप ऐसा अगर डिस्टर्ब करोगे फोरम को तो वेरी सॉरी, मतलब बहुत सारे पॉइंट है, आप अगर इस तरह से करो नहीं बंद नहीं होगा। यहाँ पे सभी लोगों के लिए बात करनी है, आप ऐसा बात करोगे तो आपको बाहर जाने दिया जाएगा। कौन बात करेगा? आपको दिया जाएगा, आप ऐसा फोरम डिस्टर्ब करोगे मतलब प्रॉब्लम पता नहीं नहीं, प्रॉब्लम का इंडिविजुअली डिस्कस करो, यहाँ पे फोरम पर डिस्कस करो। ग्राउंड रूल में बताया गया है आपको प्रॉब्लम बात सर ये ग्राउंड रूल में नहीं इश्यू इंडिविजुअल डिस्कस अलग करना है, गलत नहीं करना है, गलत मत बोलो।
मीडिएटर प्लीज प्लीज कम प्लीज इसके